पर्यावरण शिक्षा में आज हम जल भराव और लवणता के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। द अमाउंट ऑफ dissolved salts in the water of a reservoir expressed as 1,000th part of the total water। यानी किसी जलाशय जैसे महासागर, सागर, झील, नदी, ये सभी क्या जलाशय हैं के जल में घुले हुए लवण की मात्रा जिसे कुल जल के प्रति 1000वें भाग के रूप में व्यक्त किया जाता है। द सैलिनिटी और सैलिनिटी इज द वेट ऑफ वाटर एंड द प्रपोर्शन ऑफ साल्ट्स मिक्स्ड इन इट। जल के भार और उसमें मिश्रित लवणीय पदार्थों के अनुपात को लवणता या खारापन कहते हैं। यानी जो जल का भार है उसमें जो मिले हुए लवण हैं, इन दोनों के अनुपात को लवणता या खारापन यानी सैलिनिटी कहते हैं। महासागरों, सागरों और कुछ झीलों में लवणता अधिक होने के कारण जल खारा होता है और नदियों के जल में लवणता अत्यल्प यानी बहुत कम होने के कारण वह मीठा या अलवण यानी फ्रेश होता है। महासागरीय जल में लवणता का औसत 35% है, किंतु विभिन्न सागरों में इसकी मात्रा 30 और 40 के मध्य पाई जाती है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है जो 77.8% होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होती है। और भी कुछ लवण होते हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, ये तो 4.7% होती है। कैल्शियम सल्फेट 3.6, ये सब सागर में होते हैं। पोटेशियम भी सागरीय जल में मिली हुई होती है, पोटेशियम सल्फेट 2.5%। विभिन्न सागरों और झीलों तथा महासागर के विभिन्न भागों में लवणता की मात्रा में ये सभी भिन्नता मिलती हैं, जिसके लिए उत्तरदायी कारकों में वर्षा जल की आपूर्ति, बाष्पीकरण की मात्रा, जल की आपूर्ति एवं निष्कासन, महासागरीय धाराएं, ये सभी प्रचलित पवन आदि होती हैं। भारत में 6.72 मिलियन हेक्टेयर से अधिक भूमि लवणता और जल भराव से प्रभावित है तथा लगभग 5 मिलियन छोटे और सीमांतक किसान इसकी मार सहते हैं। लगभग भराव अधिकांशतः गाद भरी छोटी नदियों, अपवहन कुल्याओं के अतिक्रमण, कुल्याओं होती हैं छोटी छोटी नलियाँ, और तटबंध प्रेरित जल भराव के कारण होता है। जल लवणता भूमि की लवणता के कारण तब पैदा होती है जब तो जो इसे जमीन के भीतर नहीं जाने देता और जल भराव से मिट्टी की उर्वरता तथा फसल की पैदावार दोनों प्रभावित होती है। इस कारण किसान मानसून की फसल नहीं ले पाते तथा उन्हें शीत फसल पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी आय पर असर पड़ता है और वे आर्थिक दृष्टि से और कमज़ोर हो जाते हैं। NSPL uses Bhungor to free the land from watergaining। यानी NSPL भूमि को जल भराव से मुक्त करने के लिए भुंगरू का उपयोग करती है। जो जल भराव है उसके लिए भुंगरू से का उपयोग करती हैं। इस नवप्रवर्तनकारी सिंचाई अवधारणा से मृदा के नीचे अतिरिक्त सतही जल एक उपमृदा जलागार में इकट्ठा हो जाता है, यानी कंक्रीट के सिविल निर्माण के बनाने में। इससे ऊपरी मृदा में लवण की मात्रा कम हो जाती है और भूमिगत जल मात्रा में वृद्धि होती है। मृदा स्तर यानी मिट्टी के लेवल पर लवणता में कमी और जल गुणवत्ता में लगातार सुधार से हरित आच्छादन और मृदा स्वास्थ्य में यानी मिट्टी अच्छी हो जाती है
और हरियाली भी होती है, इन सब में लगातार सुधार होता रहता है। मानसून में अतिरिक्त जल की निकासी और उसी जल का उपयोग शीत ऋतु की फसल के लिए करके किसान अधिक फसल प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। घुंघरू प्रौद्योगिकी कम खर्चीली है और इसमें किए गए निवेश की वापसी 2 वर्ष की अवधि में हो जाती है और तीसरे वर्ष से शुद्ध बचत सुनिश्चित होती रहती है। इसके इफेक्ट भी हैं कुछ, यानी प्रभाव जान लेते हैं। क्या इफेक्ट हैं? इन गुजरात वेयर देयर आर 700 इंस्टॉलेशन ए टोटल एरिया ऑफ अबाउट 1620 acres has been saved from waterlogging। यानी गुजरात में जहां 700 संस्थापन हैं, कुल लगभग 1620 एकड़ क्षेत्र जल भराव में से बनाया गया है, जल भराव से बचाया गया है। The increase in the income of beneficiation is 60%, यानी लाभार्थियों की आय में वृद्धि 60% है। जो लाभार्थी हैं उनकी आय में इससे घुंघरू विधि से कितनी 60% का लाभ है। फार्मर्स अर्न्स एडिशनल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड एनिमल husbandry, thus reducing their independence। यानी किसान कृषि विपणन और पशुपालन से अतिरिक्त आय अर्जित करते हैं और इस प्रकार उनकी ऋणग्रस्तता में कमी आई है। द इम्पैक्ट ऑफ घुंघरू टेक्नोलॉजी ऑन द एनवायरमेंट इज इफेक्ट दैट द प्रॉब्लम ऑफ waterlogging occurring every year has been resolved and soil fertility is large। यानी पर्यावरण पर घुंघरू प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक तथ्य है कि हर वर्ष होने वाले जल भराव की समस्या का समाधान हो गया है तथा मृदा की उर्वरता भी बढ़ी है। अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑफ एक्सेस ground water has increased the level of ground water and thus has long term environmental benefits। यानी अतिरिक्त भूजल के भूगत भंडारण से भूमिगत जल यानी जो भूमि में जल है उसका स्तर बढ़ा है और इस प्रकार दीर्घावधि पर्यावरण लाभ हुए हैं, यानी लंबे समय के लिए पर्यावरण का लाभ हुआ है। नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ फार्मर्स द इफेक्ट ऑन फार्मर्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग। यानी जल भराव के कारण किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन recent study by the World Bank, the loss of food grains production due to waterlogging in India is 1.2 to 2 million tons पर ईयर। यानी विश्व बैंक के हाल के एक अध्ययन में भारत में जल भराव से प्रतिवर्ष होने वाले खाद्यान्न उत्पादन के नुकसान को 1.2 से 2 मिलियन टन बताया गया है।